अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज डिस्कस करते हैं ब्लड प्रेशर को, जिसको हम सिंपली बीपीपी कहते हैं। फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट एनी यूनिट एरिया ऑन इनर वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। जब ब्लड किसी पाइप में जा रहा होता है तो उस दौरान में वो उस पाइप के अंदर वाली साइड की दीवारों पर कुछ न कुछ फोर्स भी अप्लाई कर रहा होता है किसी एक ख़ास एरिया में। तो उस फोर्स को हम बोल रहे होते हैं ब्लड प्रेशर। इट इज़ मेजर इन मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो यूनिट हम यूज़ करते हैं वो होता है मिलीमीटर या सिंपली mm ऑफ मर्करी। सपोज ब्लड प्रेशर इज़ 100 mm ऑफ मर्करी, दिस प्रेशर लिफ्ट्स कॉलम ऑफ मर्करी 100 mm। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई डिवाइस हो जो कि हमारे लिए ब्लड प्रेशर को मेजर कर सके और उस डिवाइस के अंदर मर्करी भरा हुआ हो और इस डिवाइस को हम अपनी किसी ब्लड पाइप के साथ कनेक्ट कर दें। फॉर एग्जांपल हम इसको आर्टरी के साथ कनेक्ट कर दें तो इस आर्टरी में मौजूद ब्लड का प्रेशर इतना होगा कि वो उस डिवाइस में मौजूद मर्करी के कॉलम को 100 mm तक ऊपर उठाने की एबिलिटी रखता है। इट इज़ मेजर विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल एज स्फेग्नोमोनोमीटर। तो जो डिवाइस हम यूज़ कर रहे होते हैं उसको हम मैनोमीटर कहते हैं। स्फेग्नोमैनोमीटर हम आम नॉर्मली जो घरों में यूज़ करने वाला डिवाइस होता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाला, उसको हम स्फेग्नोमोनोमीटर कहते हैं। आजकल बहुत डिजिटल टाइप के स्फेग्नोमोनोमीटर भी अवेलेबल है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। ब्लड प्रेशर के टाइप्स को डिस्कस करते हैं तो 2 टाइप का ब्लड प्रेशर होता है। एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और ये हम तब फील करते हैं जब हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल या तो कॉन्ट्रैक्ट करे या रिलैक्स करे। तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो एक्चुअली में तब फील होता है जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ जो ब्लड है उसको पुश कर देते हैं टूवर्ड्स द एओर्टा। तो उस टाइम जो ब्लड का प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो तब होता है जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होता है, तो उसने ऑलरेडी पैंका हुआ होता है ब्लड एओर्टा में। अब वो ब्लड जब घूम फिर रहा होता है और जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कंडीशन में होते तो उस दौरान में भी ब्लड का प्रेशर होता है जिसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ ग्रेटर देन द डायस्टोलिक प्रेशर, क्योंकि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो तब होता है ना कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाकर कॉन्ट्रैक्ट कर कर बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ ब्लड को फेंकते हैं एओर्टा में, तो उस टाइम तो लाजमी प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो उस टाइम जो ब्लड घूम फिर रहा होगा पाइप्स में तो उसका तो इतना प्रेशर नहीं होगा। तो इट मीन कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होता है एज़ कम्पेयर टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। The blood pressure is generally expressed as a ratio in which numerator systolic pressure को रिप्रेजेंट करा होता है और जो डिनोमिनेटर वैल्यूज़ होते हैं, डिजिट्स होते हैं, तो वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80। तो ये ऊपर वाला नोमिनेटर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और नीचे वाला डिनोमिनेटर ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। द ब्लड प्रेशर इज जनरेटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। ये सारी बातें लेफ्ट वेंट्रिकल की हैं जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की हम बात कर रहे हैं। तो ये हाईएस्ट होता है एओर्टा में, और जब हम एओर्टा से दूर दूर आर्टरीज़ में जा रहे होते हैं, आर्टरीज़ की जब मज़ीद ब्रांचेस बन रही होती है या अगर हम आर्टरी से भी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करें तो ये जो ब्लड प्रेशर है तो वो डिक्रीज़ होता जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कैपिलरीज़ है या जो वेन्स वगैरह है, वेन्यूल्स है, मैंने कहा तो उसमें ब्लड का प्रेशर कम होता जाता है। यहाँ आप इस टेबल में देख भी सकते हैं कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है एओर्टा में वो 120 होता है और डायस्टोलिक 80 होता है। इस तरीके से आर्टरीज़ में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 102 होता है और डायस्टोलिक 60 होता है, और आर्टरीज़ में 60/45 होता है, मतलब ब्लड का प्रेशर कम होता जा रहा है। और जो कैपिलरीज़ है उसमें तो ब्लड का प्रेशर जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक है वो बात ही सिरे से ख़त्म हो गई, इनमें डिफरेंस ही ख़त्म हो गए। जो मीन ब्लड प्रेशर आ रहा होता है तो वो 40 mm ऑफ मर्करी होता है। वेन्यूल्स में कम होता जाता है, वेन्स में कम होता जाता है, और वेना कावा में सबसे कम प्रेशर होता है। ब्लड का बहुत ज़्यादा आहिस्ता से ब्लड आगे आगे मूव कर रहा होता है वेना केवा में। अब हम ये बात करते हैं कि हमारी बॉडी हमारे ब्लड के प्रेशर को मेंटेन कैसे करती है, मतलब कि अगर हमारे ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसको नॉर्मल कैसे करेगी और अगर लो होगा तो उसको नॉर्मल कैसे करेगी। तो इस पर्पज़ के लिए हमारी बॉडी में डिफरेंट लोकेशंस पर कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जिनको हम कहते हैं बैरो रिसेप्टर्स, जो कि प्रेशर को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। ये एक्चुअली में स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब स्ट्रेचिंग के लिए सेंसिटिव होते हैं, और ये मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 2 टाइप के बैरो रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। एक होते हैं हाई प्रेशर आर्टीरियल बैरो रिसेप्टर्स और दूसरे होते हैं लो प्रेशर बैरो रिसेप्टर्स, या जिनको हम वॉल्यूम रिसेप्टर्स भी कहते हैं। डिफरेंट लोकेशंस में इनकी लोकेशन होती है।
तो सबसे पहले हम हाई प्रेशर आर्टीरियल बैरोरिसेप्टर्स को डिस्कस करते हैं, इसकी लोकेशन को देखते हैं। हमारे पास जब एयोटा लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकल आता है तो इस तरीके से आर्च बना देता है। इस एयोटिक आर्च से कुछ पाइप्स निकलती हैं, उनमें से एक पाइप पर लेफ्ट साइड पे जो होती है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और ये सप्लाई कर रही होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टूवर्ड्स द हेड। और इस तरीके से जो राइट साइड है वहाँ पर भी एक कैरोटिड आर्टरी होती है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जिसको हम बोलते हैं राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, वो भी हेड रीजन की तरफ ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही होती है। ये जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ये भी इटसेल्फ दो ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। तो जो अंदर की तरफ की पाइप्स होती है दो, इसको हम बोलते हैं राइट एंड लेफ्ट के रिस्पेक्टिव में इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और ये हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहे होते हैं ये दो पाइप्स। और इसी के से जो बाहर की तरफ है ये दो पाइप्स, ये वाली लेफ़्ट और ये वाली राइट, ये कहलाती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है ये हमारे फेस या हमारे नेक रीजन की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही होती है। तो जो हाई प्रेशर आर्टीरियल बैरोरिसेप्टर्स होते हैं वो जो एयोटिक आर्च है वहाँ पर इनकी नर्व एंडिंग्स मौजूद होते हैं, क्योंकि ये रिसेप्टर्स एक्चुअली में न्यूरॉन्स की एंडिंग्स होती है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये न्यूरॉन के एंडिंग्स इस एयोटिक आर्च में मौजूद है, और जो हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है उसके बेस पर एक स्वेलन सा पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं कैरोटिड साइनेसिस। तो इनकी लोकेशन होती है इंटरनल कैरोटिड साइनेसिस। यहाँ पर मैंने इसकी लोकेशन लिखी हुई है, बैरोरिसेप्टर्स की लोकेशन है इन हाई प्रेशर आर्टरियल बैरोरिसेप्टर की एयोटिक आर्च और कैरोटिड साइनेसिस। कहाँ के कैरोटिड साइनेसिस? राइट एंड लेफ्ट कैरोटिड इंटरनल आर्टरीज के। और मैंने आपसे कहा कि ये जो रिसेप्टर्स हैं ये क्या होते हैं, ये एक्चुअली में न्यूरॉन के एंडिंग्स होते हैं। ये डिटेक्ट करते हैं हाई प्रेशर को। जब भी ब्लड का प्रेशर हाई होता है तो ये स्ट्रेचिंग की वजह से एक्टिव हो जाते हैं यही रिसेप्टर्स, यही न्यूरॉन एंडिंग्स। और हाई प्रेशर तब होता है जब हमारा कार्डिक आउटपुट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब हमारा हार्ट बहुत तेज़ी के साथ पंपिंग कर रहा होता है। तो ये जो नर्व एंडिंग्स होते हैं ये एज ए पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के तौर पर काम करते हैं। ये हमारे ब्रेन में मौजूद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को एक्टिव कर देते हैं, मतलब कि हमारे मेडुला को एक्टिव कर देते हैं। मेडुला एक्चुअली में हमारी इसी जो कार्डिक आउटपुट है उसको कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उस टाइम में ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा वो नर्वस सिस्टम होता है जो रेस्टिंग की कंडीशन में हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इस रिसेप्टर्स के मैसेज के अकॉर्डिंग मेडुला के एक्टिवेशन की वजह से ये अब वेजोडाइलेशन करते हैं, मतलब जो हमारी ब्लड पाइप्स है थ्रू आउट आवर बॉडी उनको डायलेट कर देते हैं। जब ब्लड पाइप्स डायलेट हो जाएंगी हमारी पूरी की पूरी बॉडी में तो वहाँ पर जो ब्लड का प्रेशर है तो वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और जो हमारा हार्ट रेट है तो वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि ब्लड का प्रेशर डिक्रीज़ हुआ होता है। तो ये हमने बात की कि जब हमारे ब्लड का प्रेशर हाई होगा तो उस टाइम ये न्यूरॉन एंडिंग्स क्या करेंगे, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करेंगे। लेकिन जब हमारे ब्लड का प्रेशर लो होगा उस टाइम भी यही न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे, ये जो नर्व एंडिंग्स है ये एक्टिव हो जाएंगे, ये मेडुला को ऑर्डर करेंगे। तो उस टाइम मेडुला पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव नहीं करेगा बल्कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करेगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा वो नर्वस सिस्टम होता है जो स्ट्रेस, एंगर या फेयर की कंडीशन में हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। तो उस टाइम में जो ब्लड वेसल्स है वो नैरो हो जाएंगी, मतलब कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी बॉडी वाइड। तो अगर पाइप तंग हो जाएगी तो इट मीन कि जो ब्लड का प्रेशर है तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये समझा कि जब हमारे ब्लड का प्रेशर हाई था तो उस टाइम इन नर्व एंडिंग्स ने क्या काम किया, मेडुला को क्या ऑर्डर दिया, मेडुला ने कौन सा हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिव किया, और जब हमारे ब्लड का प्रेशर कम था तो उस टाइम में इन नर्व्स के एक्टिवेशन की वजह से मेडुला ने हमारा कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिव किया। तो इस तरीके कार से ये जो बैरोरिसेप्टर्स है ये एक्ट करते हैं इमीडिएटली एज अ पार्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, जिसको हम कहते हैं बैरोरिफ्लेक्स। बैरोरिफ्लेक्स का मतलब ये होता है कि जो नर्व्स हैं तो वो इंफॉर्मेशन सेंड कर कर हमारे जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उससे हमारे ब्लड के प्रेशर को होम्योस्टेसिस की तरफ लेकर आए, मतलब हाई से नॉर्मल की तरफ या लो से नॉर्मल की तरफ। तो इसको हम कहते हैं बैरोरिफ्लेक्स। अब इसी तरीके से अगर हम लो प्रेशर या वॉल्यूम रिसेप्टर की बात करें, ये एक्चुअली में वॉल्यूम रिसेप्टर है। ये
ब्लड के वॉल्यूम को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। और ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? ये हमारे हार्ट के एट्रिया में लोकेटेड होते हैं, खास करके जो राइट एट्रिया है, हमारा एट्रियम है, वहाँ पर ये लोकेटेड होते हैं। कैरोटिड आर्टरीज में लोकेटेड होते हैं, और जहाँ पर हमारे ब्लड का प्रेशर कम होता है, मतलब कि जो वीनस सिस्टम है, हमारी बॉडी के लार्ज वेन्स है, जैसे कि वेना कावा वगैरह है, तो वहाँ पर इनकी लोकेशन होती है। ये डिटेक्ट कर रहे होते हैं जब ब्लड का वॉल्यूम कम होता है। जब ब्लड मतलब विद लो वॉल्यूम ये हमारे एट्रियम में आ रहे होते हैं, तो उस टाइम ये जो रिसेप्टर्स है ये एक्टिव हो जाते हैं, फिर ये सिग्नल सेंड कर देते हैं हमारे हाइपोथैलेमस को। और जो हमारा हाइपोथैलेमस है अब वो रिलीज़ करता है एक हार्मोन, वो इंक्रीज़ कर देता है प्रोडक्शन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन की, जिसको हम सिंपली ADH भी कहते हैं। ये दो तरीक़ेकार से काम करता है। एक तो ये वेजोप्रेशन के तौर पे काम कर रहा होता है। वेजोप्रेशन का मतलब ये होता है कि आप ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे, प्रेस कर दे। तो अगर हमारे ब्लड वेसल्स प्रेस हो जाते हैं तो इट मीन कि जो हमारे ब्लड का प्रेशर है तो वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस दौरान में हमारे ब्लड का वॉल्यूम कम था, वो आहिस्ता आहिस्ता से जा रहा था, हमने उसके लिए पाइप नैरो कर दी, तो अब वो तेज़ी के साथ मूव करेगा। और इसी तरीके से ये जो ADH है ये एक दूसरे तरीक़ेकार से भी हमारे ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ हम करवा रहे होते हैं। ये इंक्रीज़ कर देते हैं रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को बाय किडनीज़। इनका दूसरा टारगेट किडनीज़ भी होते हैं। एक इनका टारगेट ब्लड वेसल्स होते हैं और दूसरा टारगेट इनका किडनीज़ होते हैं। तो किडनीज़ से क्या कहते हैं कि रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंक्रीज़ कर दी जाए, मतलब कि वाटर को यूरिन में नहीं जाने दिया जाए, उसको ब्लड ही में रहने दिया जाए। तो जो वाटर है जब वो ज़्यादा अमाउंट में ब्लड में रहेगा तो इट मीन कि जो हमारे ब्लड का वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और हमारे जो ब्लड का प्रेशर है तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जो हमारे लो प्रेशर बैरोरिसेप्टर्स हैं वो एक्चुअली में वॉल्यूम को डिटेक्ट कर वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए जो हाइपोथैलेमस है उनको एक्टिव कर रहे होते हैं। तो वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन को रिलीज़ करवा देता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर या जो हमारी किडनीज़ है उनसे वाटर की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर हमारे ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जो ब्लड का प्रेशर है तो उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये आज के लेक्चर में हमने ब्लड प्रेशर के बारे में डिस्कस किया कि हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होता है। सबसे हाईएस्ट हमारे ब्लड का प्रेशर योटा में होता है और सबसे लोएस्ट हमारे ब्लड का प्रेशर वेना कावा में होता है।